नमस्कार। आज फिर से समाचार पत्रों में एक मुद्दा हमने देखा कि एसआई भर्ती जो 2021 सितंबर में जिसका आयोजन हुआ और उसका अब तक मामला लटके जा रहा है। एसओजी की जैसे जैसे रिपोर्ट हमारे सामने आ रही थी वैसे वैसे हम लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा था कि वास्तव में एसओजी बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। तो गुरुदेव, हुआ ऐसा कि अभी 11 थानेदार और एक कांस्टेबल को जमानत दे दी गई है। देखो, एसओजी अपना काम कर रही थी। भी देखो, मैं एक बात बताऊं गुरुजी, ऐसा लगता है मुझे कि एसओजी ने गलत नहीं किया, एसओजी अपनी तरीके से सही कर रही है। एसओजी वास्तव में धन्यवाद का पात्र है, लेकिन एसओजी ने एक भूल की है छोटी सी, और उस भूल की वजह से 11 थानेदार और एक कांस्टेबल को जमानत मिल गई। क्योंकि आपको पता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो देन है, भारत का संविधान है, उस संविधान और संविधान सबको एक रूपता देता है, सबको समानता का अधिकार देता है। तो मौलिक अधिकारों में इस बात का पूर्णतः उल्लेख किया गया है, तो उस अधिकार का उल्लेख फायदा उठाते हुए इन्होंने ये जमानत बिल्कुल दी गई। तो इसमें एसओजी का कोई दोष नहीं है, और हम ये नहीं कह सकते कि एसओजी ने कोई गलत कार्य किया या एसओजी को इससे झटका लगा है। परंतु झटका लगने का कारण क्या था कि जो कानून बना जी, और उस कानून के अंदर हम बात करें, संविधान के, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंदर एक बात कही गई है, समानता का अधिकार। बिल्कुल है गुरुजी। और कानून सबके लिए एक सा है, चाहे वो सरकारी ऑफिसर हो, चाहे वो गरीब तबके का व्यक्ति हो, सबके लिए भारत में एक सा कानून है। उसी के अंतर्गत 14 अनुच्छेद 14 में ये बात कही। परंतु ये जो जमानत मिली है ना गुरुजी, ये उसके तहत नहीं मिली, ये स्वतंत्रता के अधिकार में तो आ गई है। हाँ, परंतु स्वतंत्रता का अधिकार का अनुच्छेद संख्या 22, हाँ बिल्कुल 22 इसमें और आता है। 22 का 6 पार्ट, 19 से 22 लेके हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार है। और 19 अनुच्छेद 22 का जो 6 पार्ट है ना, उसमें यह बात कही गई है कि अगर आप किसी व्यक्ति को अपराध जैसे उसने किया है, या तो कै के अंदर तो ये बात की पहले उसको बताओ कि उसने क्या अपराध किया है, रीजन। हाँ, ख के अंदर 22 ख के अंदर ये बात की गई है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। बिल्कुल सर, ये रूल है, और एसओजी ने यही भूल की। ये देखो लिखा है 24 घंटे में पेश नहीं करने का मामला, एसओजी ने उनको 24 घंटे के अंदर अंदर पेश नहीं किया, तो उसी वजह से उनको बेल मिली। और यहां एक धारा और बताई गई है गुरुजी, ये देखो, ये है सीआरपीसी की धारा 41 क का नोटिस देने और आरोपियों को 24 घंटे में अदालत में पेश करने के प्रावधान का पालन नहीं किया गया। मानते हैं एसओजी सरकारी संस्था है सर, बिल्कुल है, परंतु उसने भी कानून को नहीं माना। तो कानून जो न्याय है, न्यायिक प्रक्रिया सर्वोच्च है, इसीलिए ऊपर है सर। पर एक बात है, दूध की दिल तो नहीं है, नहीं है, जेल में तो जाएंगे। ठीक है, वो 3 दिन मान लो, 6 दिन मान लो, हाँ, वो दोबारा अरेस्ट करेगी इनको। 10-5 लेके वकील को अपने वफादार बनाएंगे। वकील जी के काम कैसे चलेगा, होने दो, जाएंगे जेल में, जाएंगे, कन्फर्म जाएंगे। क्यों? तो गलत किया है, बेरोजगारों के अधिकारों का हनन किया है, इन्होंने बेरोजगारों के साथ में धोखा भी किया है, और वास्तव में गलत किया है। हम एसओजी के जितने भी टीम वर्कर हैं उनको सैल्यूट करते हैं इस चीज के लिए कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। परंतु ये त्रुटियां मानवीय भूल है सर, ये मानवीय, ये हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। तो हम ये नहीं कहते कि एसओजी ने बुरा कार्य किया या एसओजी के मनोबल को नीचे गिराया गया, नहीं सर। ये वीडियो बनाने का सर एक लॉजिक था, मेरे पास कमेंट आया, सर एसओजी बिक गई, एसओजी बिक गई, एसओजी की। मैंने कैसे कैसे बिक गई भाई एसओजी? मुझे लगता नहीं है सर एसओजी बिक गई। एसओजी कहां बिकेगी? बेचने खरीदने वाला कौन होगा? एसओजी ने काम किया है। भूल किसी से हो सकती है, आपसे भी, मेरे से भी, किसी से भी हो सकती है, तो भूल है। और एक उसका मैं थोड़ा सा और बता दूं सर, 22 ख के अंदर ये प्रावधान है कि 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। परंतु 24 जो घंटे दिए गए हैं, उन घंटों में अगर आपने गिरफ्तार किया, मान लीजिए आपने गिरफ्तार किया नेपाल से, और 24 घंटे तो यहाँ आने में लग जाएंगे सर। और ऐसा थोड़ी कि आते ही उसको कोर्ट में पेश कर दे, नहीं, जो यात्रा के घंटे होंगे, जहां से गिरफ्तार किया और कोर्ट तक पहुंचने के दौरान जो या थाने तक पहुंच रहे हैं, वो घंटे काउंट नहीं होंगे। गुरुजी एक बात है, आपकी बात जायज है, मैं एक्सेप्ट करता हूं सर। पिछले 3-2.5 सालों से लगातार ये मामला चलता जा रहा है, और सरकार अभी चुनावी माहौल में बराबर चल रहा है। ऐसा ही भर्ती पिछले 3 महीने से लगातार वापस मुद्दा है। बिल्कुल है। पहले नकली लोगों को ऐसे बताया गया कि ये जो आवाज उठा रहे हैं, ये अपने वीडियो के प्रचार में लगे पड़े हैं, सब कुछ क्लियर हो गया। तो सर सरकार की क्या मंशा लग रही है सर? मुझे तो यहां अगर मैं देखूं सरकार की मंशा मुझे क्या लग रही है, सरकार की मंशा मुख्य रूप से देखें तो सरकार ने सबसे बढ़ते पहले यही काम किया है। एक बात तो ये नोट करनी पड़ेगी, राजस्थान में जैसी सरकार बनी सबसे पहले ये प्रकरण सामने आया अपने, बिल्कुल आया, ठीक है। उसके अंदर एसओजी की भूमिका देखो सर,
कितनी बड़ी रही है, तकड़ी। और इन्होंने जो काम करवाया, सरकार ने करवाया हो चाहे संस्था ने करवाया, एसओजी को फुल पावर दी गई। और मैं तो ये मानता हूं कि हो सकता है लोकसभा चुनावों का थोड़ा दौर चल रहा है, इसके अंदर जो संस्थाएं हैं वो थोड़ी दबी पड़ी हो या नेताओं का दबाव हो, परंतु जैसे ही लोकसभा चुनाव होंगे सर इसका रिजल्ट कंफर्म आएगा। एसओजी का काम तो चुनाव में सर होता ही नहीं है, फिर ये क्योंकि इनकी गतिविधियां लगी रहती है। तो माने मुख्य रूप से जितने भी सरकारी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पे चुनाव का दबाव होता है सर। बिल्कुल है, ये तो मानते हो आप? बिल्कुल मानते। कलेक्टर है, एसडीएम है, जज वगैरह, सबको उनका जो वहां का वातावरण है या वहां की व्यवस्था है वो देखनी है, सब देखनी पड़ती है। तो इसी वजह से एसओजी थोड़ा ढीली है। तो मेरे को लगता है सकारात्मक भाव है कि चुनाव के जस्ट बाद या चुनाव के बड़ा फैसला होने वाला है सर। फैसला तो होगा, हाँ, और फैसला वही होगा, इसलिए ईमानदारी से सर कोई कार्य करना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि ऐसे झटके फिर बहुत मिलेंगे। तो एसओजी को हम मनोबल देते हुए उनको सैल्यूट करते हैं कि ऐसी भूल हो सकती है, परंतु आगे से ध्यान रखें। और आप टेंशन न ले विद्यार्थीगण, हम आपके हित में हमेशा, हमने आपको पढ़ाया, हमने एसआई का पढ़ाया, आज एसआई के लिए आवाज भी उठा रहे हैं, हम आपके हित में लगातार आवाज उठाते रहेंगे। ये चैनल वास्तव में शुरू से साक्षी है, पहले दिन से, जिस दिन ये गड़बड़ हुई है, आज तक सबसे ज्यादा एसआई के ऊपर जो आवाज उठाई है ये अपने डीपी शर्मा चैनल ने उठाई है सर। तो हम आपके लिए चैनल विद्यार्थियों को समर्पित है। हमने हमेशा विद्यार्थी सेवा की, जब से ये चैनल बना हमारी थीम यही थी, कोई पैसा कमाना या नहीं कमाना ये नहीं, उद्देश्य नहीं था, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये था कि बच्चे को शिक्षा मिले, घर घर शिक्षा मिले। उसी मुहिम से जुड़े, आपके साथ आज भी जुड़े हुए हैं, आज भी हम खड़े हैं, तो सभी को सपोर्ट की आशा के साथ खड़े हैं। हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो सर इससे ज्यादा तो क्या कहें बच्चों को। अब उम्मीद अगली वीडियो जो आए अपना क्या पता यही घोषणा हो, ये हो कि एसआई की भर्ती रद्द कर। तो जल्दी ऐसी शुभकामना के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत। जय भारत।